स्वयं को मुस्लिम समुदाय का नेता कहने वाला, सबसे बड़ा नेता कहलाने वाला व्यक्ति संसद में यह कह रहा है कि हम ये मैच नहीं खेलना चाहते। तो आप ये किस लॉजिक पे खेल रहे हो भाई? पूरी पाकिस्तान टीम सामने बैठी है, तब भी आप चीजें बेबाकी से बोल देते थे। लोगों को चीज पसंद आती थी कि भाई ये बंदा ज्यादा सोचता नहीं है, पॉलिटिकल करेक्टनेस, ये वो जो मन में है, जो सच है बोल देता है। और जब पहली बार स्टैंड लेने की बारी आई, आई एम सॉरी टू से, आप बिक गए भाई। कितना पैसा दे दिया विरूपा जी, मतलब 10 करोड़ 20 करोड़, कितने का कॉन्ट्रैक्ट? और आपके पास कौन सी पैसे की कमी है? आपका स्कूल चल रहा है, आपकी एकेडमी चल रही है, कौन सी ऐसी आपकी भाई ईएमआई छूटी जा रही थी जो आपको ये करना पड़ा? और गलती से आप देखिएगा, वो मैच भारत जीत गया ना, मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता वो मैच भारत जीते या हारे। हाँ, कोई कह दे कि अच्छा पाकिस्तान से हराना चाहता था, हार जाओ, भाड़ में जाओ, पूरी सीरीज हार जाओ मेरी बला से। लेकिन अगर वो मैच भारत जीत गया ना, आप देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, राम राम दोस्तों। एक स्तर पे आते हैं बेशर्म, कि भाई उन्हें कोई शर्म लाज नहीं होती। उससे 2 डिग्री ऊपर आते हैं नीच, जिन्हें शर्म लाज तो क्या बेशर्मी तक से मतलब नहीं होता, उस लेवल के। फिर आते हैं नंग, कि भाई ये तो गौन केस है, इनसे तो मतलब आशा क्या, आशा लता भोसले कुछ मत रखो। फिर आते हैं बीसीसीआई वाले, यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, जिनको मैं एक और नए नाम से बुलाता हूं, जो अगर आपको नाम जानना है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं मित्रों? एक ऐड आया है। ऐड क्या आया है? वो सेकुलराइटिस फैलाने का एक नया वायरस आया है, सोनी लिव ने बनाया है। ऑब्वियसली बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड जो है हमारा, उसके साथ मिलकर के या उनके शेयर देने पे, थम्स अप देने पे ही इस तरह के ऐड बनाए जाते होंगे। किसी को ये मत बताना कि नहीं नहीं ये तो चैनल का अपना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसी बहाने जो अपनी जो नपुंसकता छिपाने का प्रयास किया गया है इस ऐड के बहाने, और उसमें जिस व्यक्ति को लिया गया है वीरेंद्र सहवाग, वीरूपा जी ने उसमें जो किया है उसके बारे में बात करेंगे। मैं तो निजी लेवल पे ये कहना चाहूंगा कि उनसे आशा नहीं थी, और क्यों नहीं थी ये मैं आगे बताऊंगा। और मैंने इस वीडियो का थंबनेल का ये टाइटल क्यों रखा? आप कहोगे यार भाई तू ऐसे क्यों कह रहा है, बीसीसीआई फट्टू, ऐसे क्यों तुम शब्दों का प्रयोग कर रहे हो? उसका भी थोड़ा इतिहास जानेंगे कि मैं एक इसी वजह से इन्हें फट्टू या इस तरह की बोली इनके लिए नहीं बोल रहा हूं। उसके बहुत सारे कारण हैं, इन्होंने निरंतर ये सिद्ध किया है कि क्यों ये हैं। तो इस वीडियो में उसी विषय में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आप इस तरीके का कंटेंट पसंद करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन है। सर्वप्रथम विषय की अगर बात करें तो विषय बहुचर्चित है, आपने अब तक सुन ही लिया होगा, न्यूज में इधर उधर किसी भी सोशल मीडिया पे जान लिया होगा। ब्रीफ में और बता देता हूं कि 14 सितंबर 2025 को दुबई में भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेलने वाले हैं। कौन सा मैच है? ये एशिया कप का मैच है। एशिया कप जैसा कि आप नाम से ही जान सकते हैं, एशियन कंट्रीज के बीच हो रहा है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हांगकांग, अफगानिस्तान, यही सब टीमें होंगी, जिनमें भारत ही है एक टीम, बाकी सब तो ऐसे ही लल्लू पज्जू टाइप के हैं। एशिया कप उसे कहते हैं। अब पॉइंट यह है कि 14 सितंबर 2025 का वो मैच है, उसका पुरजोर विरोध हो रहा है हमारे देश में। लोगों का कहना है कि पहलगाम जैसे हमले के बाद जहां आपके 26 नागरिक मारे जाते हैं, और ऐसे वैसे नहीं, पतलून खोल के, उनका धर्म पूछ के माथे में गोलियां मारी गई हैं, उसके बाद ऐसी वॉर जैसी स्थिति बनी पाकिस्तान के साथ, आपने उनके एयरबेस फोड़े। इस सब के बाद जब स्थिति ऐसी बनी हुई है, रिलेशंस दोनों देशों के बीच में ऐसे हैं कि हम उन्हें पानी न देने की बात कर रहे हैं, ट्रेड खत्म हो रहा है, अभिनेता अभिनेत्रियां उधर से इधर आने हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, पर क्रिकेट जो है वो भारत और पाक के बीच होगा। क्यों होगा भाई? ये सवाल जनता पूछ रही है, और जनता कह रही है कि नहीं खेलना हमें इनके साथ। सत्ताधारी भाजपा जो पार्टी है उसके समर्थक ये बोल रहे हैं, विरोधी जो 180 डिग्री विरोधी हैं भाजपा की आइडियोलॉजी के, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा है कि नहीं खेलना हमको। किस मुंह से हम क्रिकेट खेल रहे हैं उनके साथ? सब विरोध कर रहे हैं, बॉयकॉट की बात हो रही है, फिर भी यह मैच होने जा रहा है। कुल मिला के पूरा लब्बो लुआ भी है मैटर का। अब इसके बीच में हुआ क्या? सबसे पहले तो जब इतना मामला गर्माता देखा गया तो हमारी सरकार ने, हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इस पे एक सो कॉल्ड एक्सप्लेनेशन सी दी है। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी। ये पर्चा उन्होंने दिया। इसमें मुख्य रूप से क्या लिखा हुआ है, सरल भाषा में मैं आपको बता देता हूं कि भाई बायलेटरल जो सीरीज होती है, यानी कि बायलेटरल यानी 2 देशों के बीच में, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई सीरीज होगी, वो हम नहीं खेलेंगे इनके साथ। ना हमारी टीम पाकिस्तान जाएगी, ना हम उनकी टीम को भारत आने देंगे। वाह वाह, बहुत धन्यवाद है इनका, इन्होंने ये किया। आगे ये लिखते हैं कि जो इंटरनेशनल या फिर मल्टीलेटरल सीरीज होती हैं या मल्टीलेटरल इवेंट्स होते हैं, जिनमें और भी अलग अलग देश पार्ट लेते हैं, उसमें ना हम कुछ कर नहीं सकते। वो परोक्ष रूप से इन्होंने यही लिखा है इसमें कि हमें इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज जो होती हैं, जैसे कि आईसीसी या फिर इस मामले में एसीसी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, हमें उनका जो भी उनके मापदंड होंगे वो सब मानने पड़ेंगे। यही सब फलाना ढिमका इसमें लिखा है। नीचे फिर नीचे के पैरा में वो वीजा देने की प्रक्रिया की सब बात हुई है, वो इससे इतना रिलेटेड नहीं है।
मतलब परोक्ष रूप से इस चिट्ठी में यह कह दिया गया है कि भाई 14 सितंबर को तो हम खेलेंगे। अब वो डायरेक्टली ये तो कह नहीं सकते ना कि जनता के मुंह पे थूक रहे हो कि तुम जो चाहो कर लो, हम तो खेलेंगे, पर काइंड ऑफ परोक्ष रूप से सरकार ने यही कहा है कि भाई 14 सितंबर 2025 का मैच तो नहीं टलेगा, तुम कितना भी विरोध कर लो। ये तो हो गया सरकार का टेक पूरे पे। अब ये वीडियो मूल रूप से जिस विषय में है, जो मैंने कहा कि एड एक बेशर्मी को अलग लेवल पे ले जाया गया, एशिया कप को प्रसारित करने के डिजिटल राइट्स जिस कंपनी के पास है, सोनी नेटवर्क, उन्होंने एक एड बनाया। अब एड मैं यहां पे दिखा नहीं सकता पूरा, वो तो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, लेकिन मोटा माटी क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। एक वो सेकुलराइटिस फैलाने का जो प्रयास किया गया है। एड शुरू होता है कि भाई कुछ मुस्लिम लोग बैठे हैं और इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है। अब उसमें सब टोपी वोपी लगा एक बंदा बैठा है, कुछ छोटी बच्चियां बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, और एक चाचा है वो कुछ अपना कलमा वलमा अंदर पढ़ रहे हैं कमरे में। एंड चल रहा है तो सब चिंतित हैं, क्या होगा, कौन जीतेगा। मतलब पहली नजर में अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये पाकिस्तान का सीन है पूरा, कि टीवी पे लोग देख रहे हैं और ज्यादातर उसमें मुसलमान ही दिख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान में लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं। फिर क्या होता है ना, मैच खत्म होता है, भारत मैच जीत जाता है और एकदम उसमें खुशी का माहौल, और एक बच्ची जो है भागती जाती है कि दद्दू हम जीत गए। मतलब आसान भाषा में इसमें कहा गया है कि भाई भारत जीत गया मैच पाकिस्तान से, तो मुसलमान जो है खुश हैं। फिर उसमें वही रंग रंग एक हैं, क्या है क्यों है, कोई पॉइंट नहीं था इसका, लेकिन हाँ बनाने का प्रयास किया गया। उन्हें लगा कि हाँ कुछ डैमेज कंट्रोल करना है तो शायद ये सेकुलरिज्म का थोड़ा सा टुकड़ा सा फेंक दे, लोग चुगने लगेंगे। उससे आगे जो और प्रॉब्लमेटिक चीज होती है, वीरूपा जी आते हैं ऐड में और वो चचा से होते हैं, चचा ऊपर वाले ने आपकी सुन ली, हम जीत गए। उसके बाद एक बात कही जाती है जिससे मुझे विशेष रूप से प्रॉब्लम है। यह कहा गया कि 140 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन है। भाई यहां थोड़ा सा पंगा है। मैं वीरूपा जी से भी कहूंगा, सोनी लिव जो भी ये कंपनी है इससे भी, और ये ऐड लिखने वालों से, बनाने वालों से भी, कि भाई 140 करोड़ लोग इस समय कुछ और कह रहे हैं। वीरू भाई वो कह रहे हैं कि हम ये मैच नहीं खेलना चाहते क्योंकि हमारे लोगों की पतलूनें उतरवा के हमारे लोगों के माथों में जो गोलियां मारी गई है ना, हम उस टीम के साथ नहीं खेलना चाहते मैच। सिंपल ये कह रहे हैं 140 करोड़ लोग। अब इसमें आप जबरदस्ती का सेकुलरिज्म का एक तड़का लगा के कुछ और ही दिखाना चाह रहे हो। मुझे तो लग रहा है ये उल्टा ही पड़ेगा इनको भी, और पड़ा भी है जैसा अब ऐड का रिस्पॉन्स आ रहा है। भाई आप मुसलमान दिखा रहे हो ऐड में कि देखो देखो वो कितने प्रसन्न है इंडिया की जीत को लेके। स्वयं को मुस्लिम समुदाय का नेता कहने वाला, सबसे बड़ा नेता कहलाने वाला व्यक्ति संसद में यह कह रहा है कि हम ये मैच नहीं खेलना चाहते, तो टेक्निकली तो मुस्लिम समुदाय का यही माना जाएगा ना, उनका व्यू भी, कि वो भी ये मैच नहीं खेलना चाहते। तो आप ये किस लॉजिक पे खेल रहे हो भाई? और ये ऐड टोटली बैकफायर करने वाला है, और किया है। जितना एक दिन हुआ अभी ऐड को है, जैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आप जाकर के पढ़ सकते हैं सोशल मीडिया पे। अब इसी ऐड में एक और व्यक्ति, जहां मतलब मैं निजी लेवल पे थोड़ा सा हर्ट हुआ, वीरूपा जी, वहां मुझे लग रहा है कि भाजी ऐसी क्या मजबूरी थी, इतना मतलब आपने सम्मान कमाया है, चाहे वो ग्राउंड के अंदर हो ग्राउंड के बाहर हो, तो क्या वो सब जो बातें रहती थी आपकी, ये बस अवार्ड फंक्शन के लिए था कि आप पूरी पाकिस्तान टीम सामने बैठी है तब भी आप चीजें बेबाकी से बोल देते थे, लोगों को चीज पसंद आती थी कि भाई ये बंदा ज्यादा सोचता नहीं है, पॉलिटिकल करेक्टनेस, ये वो जो मन में है जो सच है बोल देता है। वो सब बातें क्या थी फिर? केवल वो रील कट जाए कि अरे वीरूपा जी ने धो दिया ये इंजमा मुल्क को, शोएब अख्तर को, अफरीदी को, डरा चश्मा आ गया, चेन आ गई, क्या बात है वीरूपा जी। बस वैसे आप बहुत धोते थे कि अख्तर को इतना धो देते हैं वीरूपा जी, ग्राउंड पे भी धोते हैं, ग्राउंड के बाहर भी धोते हैं। और जब पहली बार स्टैंड लेने की बारी आई तो यार आई एम सॉरी टू से आप बिक गए भाई। इतना कितना मतलब ये इस नेटवर्क ने या जिसने भी, आप जो भी एजेंसी रही होगी, कितना पैसा दे दिया वीरूपा जी? मतलब 10 करोड़ 20 करोड़ कितने का कॉन्ट्रैक्ट है भाई? और आपके पास कौन सी पैसे की कमी है? मतलब ईश्वर की कृपा से अच्छा खासा आपको मिला है, आपने अपने जीवन भर कमाया क्रिकेट से भी, और ऐसा नहीं है वो आपने चोरी किया, आपने अपनी मेहनत से कमाया है। अभी भी जो आप कर रहे हैं, आपका स्कूल चल रहा है, आपकी एकेडमी चल रही है, अच्छा खासा परिवार है, बच्चे हैं, कौन सी ऐसी आपकी भाई ईएमआई छूटी जा रही थी जो आपको ये करना पड़ा? कौन सी मजबूरी रह गई थी, हम भी जाने। और खास करके कोई और प्लेयर करता, बहुत से मतलब वोकनेस को लेकर के, वो उस डिबेट में मैं नहीं जाऊंगा, हैं बहुत से प्लेयर यहां पे भी हैं जो करते ना, मुझे उतना बुरा नहीं लगता क्योंकि कुछ से एक्सपेक्टेड है, नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे। यहां जिस व्यक्ति ने किया है उसका नाम लेना पड़ेगा। और वही मैं कह रहा हूं कि वीरूपा जी से एक्सपेक्टेड नहीं था। आप बढ़िया प्लेयर ही नहीं, बढ़िया इंसान भी रहे हो पूरे जीवन, तो ये देखना थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, खासकर वीरेंद्र सहवाग जैसे प्लेयर से। अब आते हैं आगे इस पे कि बीसीसीआई का इसमें पूरे में क्या रोल है, और मैंने ऐसा क्यों लिखा कि भाई बीसीसीआई फट्टू है या क्या है।
ये पहली बार नहीं हुआ, इनका पुराना इतिहास रहा है। अक्टूबर 2021 आप याद करिए, इंडिया पाकिस्तान का ही मैच था, T20 वर्ल्ड कप का मैच था, दुबई में ही हो रहा था। एक नई चरस आई थी उसमें, ब्लैक लाइव्स मैटर। पता नहीं भाई कहां से आ जाती है उड़ती उड़ती, अमेरिका से आ गई 7 समुद्र पार करके। पूरी टीम जो है घुटनों पे बैठेगी कि हाँ भाई ब्लैक मंथ चल रहा है, कुछ तो चल रहा था कि उसके लिए जो भी करा इन्होंने, मुझे एक पैसे का उसमें लॉजिक समझ आया नहीं था। क्योंकि भारत पाकिस्तान, चलो 2 मिनट के लिए हम मान ले, पहली बात तो भारत का निकला हुआ बालक ही है वो, पाकिस्तान हमारा ही है, एक ही सब कॉन्टिनेंट है। क्या इस पूरे क्षेत्र में रंग के आधार पर रेसिज्म होता है, रंग भेद होता है? और कैसे हो सकता है भाई? भारत में अलग अलग रंग के लोग हैं, क्या उसके आधार पर किसी को छोटा या बड़ा माना जाता है? जब तक पाकिस्तान भारत का पार्ट था तब तक तो मुझे याद नहीं, हमारे इतिहास में हमने कहीं पढ़ा नहीं कि रंग को लेकर के कुछ हो। हाँ, पाकिस्तान जब अलग हो गया उसके बाद उन्होंने बांग्लादेशियों के साथ, अपने ही मतलब बांग्लादेश जब ईस्ट पाकिस्तान था उसके साथ उन्होंने क्या किया, और वो बांग्लादेशियों को किन नजर से देखते थे वो आप देख सकते हैं। उनके कॉमेडी शोज, उनके ड्रामे होते हैं कि वो बंगाली मुसलमानों को ही किस तरीके से एड्रेस करते हैं, लेकिन वो एक अलग विषय है। मैं ओवरऑल सांस्कृतिक लेवल पे कह रहा हूं, क्या इस क्षेत्र में रंगभेद जैसा कुछ होता था? जब नहीं होता, क्या तुमने कभी किया? टीम में जितने लोग थे, जब आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, आपके पुरखों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, भाई आप क्यों घुटनों पे बैठे हो? किस बात की माफी मांग रहे हो? कोई लॉजिक तो बनता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक वो आ जाता है कि दुनिया को संदेश, चलो मतलब मरते मरते मैं मान लूं कि आप दुनिया को संदेश देना चाहते हैं क्रिकेट के माध्यम से, ये वो। अच्छा जी, भाई जिस देश में सबसे ज्यादा रंग भेद होता है, रंग के आधार पर रेसिज्म होता है, वो ना क्रिकेट खेलता है ना वो क्रिकेट देखता है। घंटे का संदेश तुम्हारा क्या देना चाह रहे थे? तुम कौन सा संदेश देना चाह रहे थे? कोई लॉजिक नहीं है। क्रिकेट कितनी जनता देखती है हमें भी पता है पूरे विश्व में, और खासकर वो देश तो देखते ही नहीं है जहां ये सब चलता है। उसके बाद एक और इस पे लेयर चढ़ा दो भैया, कि हिपोक्रेसी की लेयर जो चढ़ी थी। आपने चित्र में देखा होगा, अगर आपने वाला मैच देखा होगा तो आपको याद होगा, भारतीय प्लेयर जितने भी थे वो घुटनों पर बैठे हुए थे, ठीक है भैया। पाकिस्तान के प्लेयर, उन्होंने घुटनों पर बैठने से मना कर दिया कि रोहित शर्मा ने जाकर के पूछा बाबर से कि भाई आप नहीं बैठेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं हमारी नहीं टीम बैठेगी, हम ऐसे छाती पे हाथ रख के खड़े होंगे, ठीक है। वो बताया नहीं गया क्या था, उसका कारण यही था, बिकॉज पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट एंड इस्लाम ऑब्वियसली अल्लाह के सिवा किसी के आगे वो नहीं झुकते, नहीं झुक सकते। इस्लामिक स्टेट है भाई, आईसीसी ने इसमें मुंह में दही जमा लिया, कोई उन पे ना फाइन लगेगा ना कुछ होगा, ठीक है। इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाओ मूर्खता की, अगर इसी लॉजिक पे आपको चलना है तो हमारा मुसलमान यानी कि हमारा प्लेयर यानी कि मोहम्मद शामी वो घुटनों पे बैठा है, मतलब वो कोई कम मुसलमान है क्या, या वो कुछ अलग तरह का इस्लाम फॉलो करता है व्यक्ति? इस लेवल की तो हिपोक्रेसी चल रही है, इस लेवल की मतलब बकवास बकैती चल रही थी ग्राउंड पे, और आईसीसी का इसमें कुछ वो नहीं था कि हाँ हाँ ठीक है तुम बैठ जाओ आधी टीम, तुम लोग खड़े रहो। और इस सब के बीच बीसीसीआई क्या कर रही थी? तुमने क्यों डंडा नहीं किया कि भाई ये क्या है, हमारी टीम कर रही है तो या तो सबके लिए सब रूल बराबर हो, या फिर कोई नहीं करेगा, इस चीज की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैंने लिखा है इसमें टाइटल में, थंबनेल में, कि भाई फट्टू है ये ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा ही थोड़ा बहुत कुछ जून में हुआ था, जून 2019 की बात है, भारत साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही थी। महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने अपने ग्लव पे बलिदान बैच पहना हुआ था, जो कि वो नॉर्मली भी पहनते हैं। आप माही के मतलब नॉर्मल उनकी टोपी देखोगे, उनके फोन के कवर में वो कैमोफ्लाज पहनते हैं, बलिदान बैच लगाते हैं, उनकी गाड़ी पूरी कैमोफ्लाज उन्होंने पेंट करा रखी है। क्यों? उसका कारण है, ऐसे नहीं वो बंदा ऐसे लगा करके घूम रहा है, मूर्ख नहीं है वो। उन्हें आर्मी के द्वारा ये उपाधि मिली हुई है और वो ये सिंबल यूज कर सकते हैं। उन्होंने मैच में वो ग्लव्स पहन लिया, अब आईसीसी को इसमें दस्त लग गए। उन्होंने रूल याद दिला दिए थे कि जर्सी है, ये रूल होता है, ये फलाना ढिमकाना सब। बीसीसीआई ने उस पर जरा सा स्टैंड लिया कि भाई हमने आपको बताया था, उनको अलाउड है ये वो। कुल मिला के उस बंदे को वो हटाना पड़ा। अब उन्होंने अपनी मर्जी से हटाया या उन पर दबाव बनवाया गया, ये सामने नहीं आया। पॉइंट ये था कि अगले मैच में वो नहीं था। यार आप क्यों बैकफुट पे आ गए? मतलब इसका पूरा निचोड़ ये निकलता है कि भाई इतनी क्यों फट रही है आपकी, और हमेशा फटती है, क्या पॉइंट है ये? मैं बार बार ये बात बोल चुका हूं कि भारत आज क्रिकेट में स्थिति में है कि आप चीजें डिक्टेट कर सकते हो, आप दुनिया को बोल सकते हो, जो भी क्रिकेट खेलते हैं देश कम से कम उन्हें तो बोल ही सकते हो कि भाई हम जो चाहेंगे वो होगा, वरना हम नहीं खेलेंगे। आप देख लो अपना। और हम नहीं खेलेंगे तो कितनी ऑडियंस हम वहां से खींच लेंगे, कितना हम वहां से पैसा खींच लेंगे, या हम किस तरीके से इसके स्पॉन्सर्स को, स्टेडियम्स को, चैनल्स को इस पे असर डालेंगे और हम कूटनीति खेलेंगे, आप वो भी दबाव बनाएं। पर आप ये करते हुए दिखते ही नहीं हो, आप एफर्ट मारते हुए भी नहीं दिख रहे हो।
स्पोर्ट्स इसीलिए तो होता है भाई कि सॉफ्ट पावर की तरह हम इसे यूज कर सकें जब चाहें। बोल दो भाई भारत मैच नहीं खेलेगा, एक भी ऐसी सीरीज जिसमें पाकिस्तान है उसमें हम नहीं खेलेंगे, या तो आप उन्हें खिला लो या हमें खिला लो। एक और उसमें एक चीज हो सकती है, आप वॉकओवर दे दो। आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, ऊपर से आप कर क्या रहे हो, ऐसे ये ऐड बना करके लोगों को चिढ़ा रहे हो एक तरीके से। क्या चल रहा है? मतलब फिर तो वही कहना पड़ेगा कि डूब मरो यार 2 चुल्लू भर पानी में। अंत में एज एन ऑडियंस, देश के नागरिक के रूप में मेरी एक छोटी सी सलाह है। वैसे तो मुझे उम्मीद बहुत कम है, बहुत कम उम्मीद है। मैं बार बार ये बात लिख चुका हूँ सोशल मीडिया पर भी, पहले भी बोला है कि अभी जो लोग सब चिल्ला रहे हैं ना, ये बॉयकॉट ये वो, 14 सितंबर को ट्विटर पे मैच के लाइव अपडेट्स डल रहे होंगे। मुझे लग रहा है, मुझे आप पेसिमिस्ट कह सकते हैं मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, बट मुझे है, क्योंकि क्रिकेट को वो चरस बना दिया गया है ना जो हमें फुकवाई जाती है, और हमारी सरकारों को, इस सो कॉल्ड बोर्ड को, इसको ऐसा लगता है कि चरस बस लोगों को फुकवा देंगे और ये तो नशे में हो जाएंगे। और गलती से आप देखिएगा वो मैच भारत जीत गया ना, मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता वो मैच भारत जीते या हारे। हाँ, कोई कह दे कि अच्छा पाकिस्तान से हराना चाहता, हार जाओ, भाड़ में जाओ, पूरी सीरीज हार जाओ मेरी बला से। लेकिन अगर वो मैच भारत जीत गया ना, आप देखिएगा लोग उन 26 लोगों की लाशों को भूल जाएंगे और चलने लगे, कुछ ना कुछ आ जाएगा कि देखो क्रिकेट में तो कम से कम हरा दिया, कुछ भी चलने लगेगा। लोगों की जीवन से ज्यादा खेल महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो मैं आपसे केवल यही अनुरोध करूंगा, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप और लोगों को अगर दिखाएं कि एक बार हो सके तो एक होकर दिखा दें, ना देखें ये मैच। कुछ नहीं बदलेगा आपके जीवन में, मेरे जीवन में। को होता था ना बचपन में, कहा करते थे जब क्रिकेट को लेके, हर लड़के तो खासकर पागल रहा करते थे क्रिकेट को लेकर के, तो घर वाले एक बार बोलते थे ना कि इन्हें तो पैसा मिलता है, तुम्हें क्या मिल रहा है, साले पढ़ाई करो जाकर के। सबके घर वालों ने बोला होगा ये कि पढ़ाई करो चुपचाप, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, खेल कूद का हमारे देश में उतना वो नहीं रहा, लेकिन ये शायद समय है कि वो सोच सबने जो एक वो डांट कह लें या सीख कह लें बचपन में सीखी है, एक दिन जीवन में अगर आप उसे उतार सकें तो ये वो दिन है 14 सितंबर 2025। कम से कम एक संदेश जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि कुछ बदलेगा, बीसीसीआई को जो करना है वो करेगी, क्रिकेट टीम को जो करना है वो करेगी, जीते हारे, लेकिन एक ठोस संदेश अवश्य जाएगा कि लोग ऐसे, अब आप लोगों को नपुंसक मत समझिए भाई कि आप जो चाहोगे वो कर लोगे जनता के साथ। तो इस विषय में हो सके तो सोचिएगा, बाकी आपके ऊपर है भाई। आपका टीवी है, आपका इंटरनेट है। जो खेल प्रेमी होंगे ठीक है, वो खेल की भावना से देखेंगे, बहुत तरीके के उस पर लॉजिक भी आ जाएंगे, खेल में ये नहीं होता वो नहीं होता, और धीरे धीरे जब तारीख पास आती रहेगी ना, देखिएगा यही होगा। और मुझे लग रहा है कि टिकट तो बिक चुकी होंगी जो भी वो स्टेडियम होगा। लेकिन आपसे एज एन ऑडियंस मैं अनुरोध करूंगा कि हो सके तो इस विषय में थोड़ा सोचिएगा। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, थोड़ा बहुत आपको तार्किक कुछ लगा हो इसमें, तो आप लोगों को आगे बढ़ाइएगा, लोगों तक भेजिएगा ये वीडियो। मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।